अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं नसर और आज मैं रिव्यू करने लगा हूं हेलो RS4 प्लस स्मार्ट वॉच का। ये एक इन डेप्थ रिव्यू होगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैंने डिफरेंट सेक्शंस इस वीडियो के अंदर बनाए हुए हैं। मैं इसके फीचर्स, इसके हार्डवेयर, इसके सॉफ्टवेयर, इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो पहले ही बनाई हुई है, सो लेट्स प्ले दैट वीडियो। इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया जो इसके बॉक्स के अंदर आती है, तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको एक नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। स्क्रीन का साइज़ 1.78 इंचज़ है और इसकी रेजोल्यूशन 368 बाय 448 पिक्सल्स है। इसके हिसाब से इसकी PPI जो कि पिक्सल्स पर इंच होते हैं वो 325 है, जो कि बहुत अच्छी है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 230 mAh है और इसके मैनुअल के हिसाब से ये इसकी बैटरी तकरीबन 10 दिन लास्ट करती है। मैंने अभी इतना इसे यूज़ नहीं किया कि मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में सही से इंफॉर्मेशन दे सकूं, लेकिन इन माय ओपिनियन इसकी बैटरी तकरीबन 7 दिन चलती है। इसका वेट 57.6 ग्राम है और इसका वेट जो इसके स्ट्रैप के साथ इंक्लूडेड 57.6 ग्राम बनता है। ये वाटरप्रूफ भी है और इसमें वाटरप्रूफिंग की रेटिंग IP68 है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर स्टेप ट्रैकिंग और हार्ट रेट ट्रैकिंग है और ये फीचर्स तो सस्ती यानी कि आप 1000 रुपये की वॉच लें उसके अंदर भी आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसको मैंने अपने पुरानी बैंड जो कि Mi Band 4 था उसके साथ कंपेयर किया है, तो इनकी रीडिंग्स हार्ट रेट की और स्टेप ट्रैकिंग की काफ़ी आइडेंटिकल हैं। तो आई वुड से कि ये वॉच काफ़ी एक्यूरेट है। इसमें SpO2 ट्रैकिंग भी है जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को ट्रैक करती है। इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर भी है और टेम्परेचर सेंसर आपके रिस्ट के टेम्परेचर को चेक करता है, लेकिन आपका रिस्ट का टेम्परेचर आपके फोरहेड के टेम्परेचर से, माथे के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, तो आप इसको फीवर चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर 105 वर्कआउट मोड्स भी हैं और इसके अंदर क्रिकेट का मोड भी है, तो आप जो भी जिस किस्म का वर्कआउट कर रहे हो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये आपके वर्कआउट को, आपकी ड्यूरेशन, वर्कआउट की ड्यूरेशन को और आपके हार्ट रेट को ट्रैक करता है। इसके अंदर स्लीप ट्रैकिंग भी है जो कि मैं ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि ये सिर्फ स्लीप ट्रैकिंग शाम 6 से
6 बजे के बाद से ट्रैक करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब तक ट्रैक करती है। मैं लेट सोता हूँ तो इसलिए मेरी स्लीप ट्रैकिंग अभी तक इससे मैं नहीं कर पाया। इस वॉच के हार्डवेयर की बात की जाए तो इसका हार्डवेयर तो बहुत मुझे अच्छा लगा है। इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, इसकी PPI 325 जो है वो बहुत अच्छी है, और एमोलेड है ये डिस्प्ले, तो इसके कलर्स भी काफ़ी शार्प हैं, और जो ब्लैक है वो भी काफ़ी डीप है। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज़ है, तो इसको यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ फील होती है। बाकी ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस और जो स्मार्ट बैंड्स हैं वो इस प्राइस रेंज के अंदर या इससे भी थोड़ी ऊपर प्राइस रेंज के अंदर 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले नहीं देते। अगर आप इसकी किसी और बैंड की वीडियो देखें या किसी वॉच की वीडियो देखें तो वो आपको स्मूथ नहीं लगेगी, वो ज़रा थोड़ी लैगी सी फील होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसकी साइड्स मेटल की हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। इस वॉच के अंदर सिल्वर और गोल्ड कलर भी आता है। सिल्वर कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आया। इसके बेजल जो हैं वो इतने छोटे तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इसका डिस्प्ले एमोलेड है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर, ज़्यादातर मेन्यूज़ के अंदर ब्लैक है, और क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन और मेन्यू पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई नहीं करता तो इसका डिस्प्ले बेजल लेस ही फील होता है। इसके नीचे आपके कुछ सेंसर आते हैं, इधर से ये हार्ट रेट ट्रैकिंग होती है जो ग्रीन लाइट है, और SpO2 ट्रैकिंग एक रेड लाइट के थ्रू होती है। इधर इसका टेम्परेचर सेंसर भी है, तो सारे जो इसके सेंसर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे इसका चार्जर लग जाता है। चार्जर मैग्नेटिक है तो ये काफ़ी इजीली आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका स्ट्रैप भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसका स्ट्रैप भी मैग्नेटिक है। ये सिलिकॉन मटेरियल है लेकिन इसके अंदर मैग्नेट्स हैं, तो आप इजीली इसको पहन सकते हैं, इसको इजीली उतार भी सकते हैं, और इसके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह नहीं होता कि वॉच यूज़ करते हुए लूज़ हो जाए या आपके हाथ से गिर जाए। अगर मैं अब इसको पहन के, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वॉच लूज़ नहीं होती। तो मैंने इस वॉच की जब वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं ऑनलाइन तो मुझे इसका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा और इसका ओवरऑल लुक और फील काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन मुझे इसकी इतनी वीडियोस ऑनलाइन नहीं मिली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जो वीडियोस इंग्लिश में थी उनमें भी इतना डिस्कस नहीं किया हुआ था सॉफ्टवेयर का, और जो उर्दू में वीडियोस थी वो तो ज़्यादातर सेलर्स की तरफ से थी, तो वो भी इतनी इन डेप्थ इसके फीचर्स की इन्होंने बात नहीं की। तो इसलिए अब मैं इसके अगले सेक्शन में इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँगा, और सॉफ्टवेयर में भी मैं इसके इन डेप्थ आपके सारे फीचर्स दिखाऊंगा, सारी एप्लीकेशन एक एक आपको दिखाऊंगा कि हर एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये जो सेक्शन है सॉफ्टवेयर का वो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं कर सका। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी थी, और सॉफ्टवेयर का जो सेक्शन है वो खुद भी काफ़ी लंबा है, तो अगर इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड करता तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती। इसलिए जो सॉफ्टवेयर का सेक्शन है वो मैंने एक अलग वीडियो उसके लिए अपलोड कर दी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला सेक्शन अब मैं प्रोज एंड कॉन्स का प्ले करूँगा। अगर आप सॉफ्टवेयर का देखना चाहते हैं तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। इस वॉच के अंदर प्रोज से ज़्यादा कॉन्स हैं, तो इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, बग्स हैं वो ज़्यादा हैं, और इसके अंदर अच्छी चीज़ें ज़्यादा कम हैं। तो इसके जितने भी कॉन्स हैं वो सब भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, बाकी इसके जो प्रोज हैं वो मोस्टली हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्स की बात करूँगा मैं। इसके अंदर जो वॉच फेसेस हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं आए, लेकिन ये सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को इसके वॉच फेसेस पसंद नहीं आएंगे। इसके अंदर जो 5 वॉच फेसेस हैं, पहले
ये वॉच के अंदर डिफ़ॉल्ट आते हैं और छठा वॉच फेस आप एप्लीकेशन के अंदर से सिंक कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है वो ये वाला है और ये मुझे तो बहुत ही फजूल सा लगा है। इसके अंदर मुझे जो बेस्ट वॉच फेस लगा है वो ये वाला है। और जो एप्लीकेशन के अंदर वॉच फेस हैं वो भी इतने कोई ख़ास नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर तकरीबन 80 से 90 के दरमियान वॉच फेसेस हैं, लेकिन मोस्टली इसके अंदर जो वॉच फेसेस हैं वो बहुत ही फजूल से हैं। मुझे जो एक वॉच फेस एनालॉग के अंदर अच्छा लगा था वो एक ये था। बाकी मैंने एक वीडियो इसकी बनाई हुई है एप्लीकेशन की, जो इसके अंदर वॉच फेसेस हैं उनकी, तो अब उस वीडियो को प्ले करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की कैटेगरी मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको मुट्ठी भर भी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आएगी। उन्होंने बस रैंडम बैकग्राउंड उठा के उसके ऊपर डेट और टाइम को थोप दिया है और उसको क्रिएटिविटी का नाम दे दिया है। मुझे ये पूरी कैटेगरी बहुत ही बुरी लगी है। इस एप्लीकेशन में अवेलेबल तमाम वॉच फेसेस मैं अब आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा और कुछ वॉच फेसेस मैं वॉच के ऊपर अप्लाई भी करूंगा। इस एप्लीकेशन में अवेलेबल वॉच फेसेस में से सिर्फ 5 या 10% वॉच फेसेस ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, बाकी 90% वॉच फेसेस इसके बहुत ही घटिया हैं। उन्होंने इस एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन भी नहीं दिया कि आप इस वॉच के ऊपर कस्टम बैकग्राउंड लगा सकें, तो आप अपनी बैकग्राउंड इस वॉच के ऊपर नहीं लगा सकते। इस वॉच के अंदर अभी कस्टम वॉच फेसेस की सपोर्ट भी नहीं है, तो आप नेट से या किसी एप्लीकेशन में से कस्टम वॉच फेसेस उठा के इस वॉच पे नहीं अप्लाई कर सकते। होपफुली इसके अंदर फ्यूचर में कस्टम वॉच फेसेस की सपोर्ट ऐड होगी, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी इसके वॉच फेसेस के बारे में आप बहुत ही लिमिटेड हैं। आपके पास सिर्फ वही वॉच फेसेस हैं जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर सप्लाई किए गए हैं। दूसरा जो मुझे इसके अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू मिला है वो ये है कि जो इसके अंदर रेज टू वेक का ऑप्शन है वो इतना ठीक काम नहीं करता। उसकी ट्रैकिंग ज़रा बुरी है। मैंने अपना Mi Band 4 भी इस वॉच के साथ पहना क्योंकि मुझे इसकी ट्रैकिंग ज़रा इतनी ठीक फील नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चेक करूँ कि Mi Band 4 की रेज टू वेक की ट्रैकिंग कैसी है। तो Mi Band 4 जो कि 2019 के अंदर आया था उसकी रेज टू वेक ट्रैकिंग इससे भी बेटर है। मैंने इसके रेज टू वेक ऑप्शन को डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर टेस्ट किया। मैं खाना खा रहा था तो इसकी स्क्रीन बार बार ऑन हुए जा रही थी। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया था तब इसकी स्क्रीन ऑन हो गई थी। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा था ज़रा, तब भी इसकी स्क्रीन ऑन हो गई थी। और मैं कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहा था। मैंने कीबोर्ड के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर से अपना हैंड टॉप राइट कॉर्नर की तरफ मूव किया, तब भी इसकी स्क्रीन ऑन हो गई। और Mi Band 4 की स्क्रीन बहुत ही कम ऐसे सिनेरियोज़ में ऑन हो रही थी। तो इसकी रेज टू वेक की ट्रैकिंग काफ़ी बुरी है, जो कि काफ़ी एक अनोइंग हो जाता है कि आप कुछ भी कर रहे हो इसकी स्क्रीन ऑफ होती रहे, ऑन होती रहे। तो इसलिए मैं इसके रेज टू वेक ऑप्शन को ऑफ ही रखता हूँ ज़्यादातर। इसके अंदर एक और इशू जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है, बल्कि सारे इसके अंदर इशू सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हैं। जो आप स्वाइप राइट करते हैं उसकी डिटेक्शन इन्होंने एज की नहीं रखी कि सिर्फ लेफ़्ट एज से आप स्वाइप राइट करें। आप कहीं भी राइट स्वाइप कर सकते हैं, राइट एज के ऊपर भी, और आपको ये वॉच पीछे ले जाती है। तो इसके अंदर मैं अलार्म ऐड कर रहा था, तो ऐड करते करते मैं अपना हैंड राइट साइड पे ले गया इस तरह, और ये बार बार बैक चल जा रही थी। तो ये इशू भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। इसके अंदर नोटिफिकेशंस में इमोजीज़ की सपोर्ट भी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज भेजता है जिसके अंदर कोई इमोजी होगा तो आपको वो इमोजी शो नहीं होगा। इसके अंदर स्क्रीन को मैनुअली ऑफ करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो दूसरी वॉचेस के अंदर पाम डिटेक्शन का ऑप्शन होता है कि आप जब इसके ऊपर अपना हाथ रखें तो इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाए। ये ऑप्शन Mi Band 4 के अंदर भी था, जो कि आई रिपीट के 2019 से है, और ये 2022 की वॉच है। ये पिछले मंथ ही रिलीज़ हुई है, मई के अंदर। तो इसके अंदर अभी ये ऑप्शन नहीं है कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए जब आप इसके ऊपर हाथ रखें। अगर आप इसकी स्क्रीन को ऑन करें तो आपको वेट करना पड़ता है स्क्रीन टाइम आउट ड्यूरेशन का, कि आपने अगर 5 सेकंड रखी है
तो 5 सेकंड के बाद ही स्क्रीन ऑफ होगी, आप इसको खुद ऑफ नहीं कर सकते। इस वॉच के अंदर कैमरा शटर का ऑप्शन भी नहीं है कि आप रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा इसके थ्रू ट्रिगर कर सकें। ये ऑप्शन बहुत सी वॉचेस के अंदर होता है, स्मार्ट बैंड्स के अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर रिमाइंडर का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इसके अंदर रिमाइंडर भी सेट नहीं कर सकते, जो कि मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि रिमाइंडर्स एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है वॉच के लिए, और मुझे था कि इस वॉच के अंदर होगा एक रिमाइंडर। एक ऐसा फीचर है जो कि मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वॉच के अंदर ये फीचर नहीं है। इसके अंदर दिन के वक्त स्लीप ट्रैकिंग भी नहीं है। मेरे ख्याल से मी बैंड 7 के अंदर ये ऑप्शन आ गया था, मी बैंड 7E6 के अंदर एक्चुअली। तो फ्यूचर मी बैंड्स के अंदर भी ऑप्शन होगा। ये नैप ट्रैकिंग का ऑप्शन इसके अंदर है। इसके अंदर डे टाइम के अंदर स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है। इसके जो टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग्स हैं वो प्रीवियस सेव नहीं होती हैं। आपको जो अभी इसकी रीडिंग है सिर्फ वही शो होगी। प्रीवियस रीडिंग्स ना ही एप्लीकेशन के अंदर सेव होती हैं, ना ही इस वॉच के अंदर। और इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का मसला सेम स्ट्रेस ट्रैकिंग के अंदर भी है कि इसकी प्रीवियस रीडिंग, आपको लास्ट रीडिंग सिर्फ मिलती है, बाकी आप इसके अंदर कोई भी रीडिंग्स प्रीवियस चेक नहीं कर सकते, वो इसके अंदर सेव नहीं होती। और लास्ट इसके अंदर जो इशू मुझे था वो वेदर से रिलेटेड ही है कि वेदर हर बार सिंक नहीं होता, कभी कभी वेदर सिंक हो जाता है, कभी नहीं होता, तो आपको वेदर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक्यूरेट नहीं मिलती। तो ये सारे थे इसके कॉन्स। अब इसके प्रोज की बात की जाए तो इसकी स्क्रीन बहुत ही अच्छी है। 60 हर्ट्ज इसके अंदर आपको स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत ही रेयर है इस प्राइस के रेंज के अंदर। इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो मिल जाता है वो मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगा। इस वॉच के यूनिक फीचर्स के अंदर सबसे बड़ा फीचर मेरे ख्याल से तो रिफ्रेश रेट का ही था, तो मुझे इसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा लगा। बाकी वॉचेस के अंदर इतना स्मूथ आपको डिस्प्ले नहीं मिलता, इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगला जो मुझे इसके अंदर पॉइंट अच्छा लगा वो ये है कि इस वॉच का हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम वॉच मिल जाती है, इसकी लुक भी काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी ये ड्यूरेबल भी फील होती है। इस वॉच की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप डे लाइट के अंदर या सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट में इस वॉच को यूज़ करना चाहें तो आप इसकी ब्राइटनेस फुल करके ईज़िली वॉच को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस वॉच के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, बेसिक स्टेप ट्रैकिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, SpO2 ट्रैकिंग, वो सारे भी बहुत ठीक काम करते हैं। और ये थे इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। तो इस वॉच का मुझे हार्डवेयर तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज नज़र आए जो कि इसका एक्सपीरियंस को ओवरऑल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कर देते हैं। इसका यूज़ करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे इसके सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज नज़र आए। आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर या से थोड़ा ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं वॉचेस के। मी बैंड 7 रिसेंटली अनाउंस हुआ है, रिलीज़ भी हुआ है, पाकिस्तान में भी आ जाएगा, तो वो भी इस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मी बैंड प्रो, रेडमी बैंड प्रो, वो भी एक ऑप्शन था जो कि इससे थोड़ी सी कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। मेरी सेकंड चॉइस वो थी, और वो मेरी एक्चुअली फ़र्स्ट चॉइस थी। तो मुझे जब उसके बाद ये वॉच मिली तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस बन गई और वो मेरी सेकंड चॉइस बन गई। आपको हुआवे बैंड 6 भी इसी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो इसलिए आप जब वॉच कोई पसंद कर रहे हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, आप हर वॉच के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए एक वॉच फाइनल करें कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप वॉच सॉफ्टवेयर के लिए चाहते हैं और जो मैंने इसके सॉफ्टवेयर के इश्यूज मेंशन किए हैं वो आपको भी डिसअपॉइंटिंग लगे हैं, तो मैं आपको ये वॉच रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये वॉच सॉफ्टवेयर के लिहाज से इतनी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप वॉच को सिर्फ हार्डवेयर के लिए चाहते हैं कि वॉच प्रीमियम लुक दे और इसको यूज़ करना भी इजी रहे, और इसके जो अंदर बेसिक फीचर हैं जैसे कि स्टेप ट्रैकिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, SpO2 ट्रैकिंग वो अच्छी हो,
तो उसके लिए ये वॉच ठीक है। तो अगर आप सिर्फ हार्डवेयर के लिए वॉच चाहते हैं तो मैं आपको ये वॉच रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो इसके लिए ये वॉच ठीक नहीं है। ओवरऑल मैं इस वॉच को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो एक यूनिक फीचर इस स्मार्ट वॉच का था जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर और इससे थोड़ा ऊपर जाके भी आपको नहीं मिलता, वो ये है कि इसकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैं सोचा था इस वॉच को सेल करके मैं Redmi Band Pro ले लूँ, लेकिन जो इसका स्मूथ डिस्प्ले है उसकी वजह से मैं इस वॉच को सेल नहीं कर रहा। मैं यही वॉच यूज़ करूँगा और मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं और बाकी इश्यूज़ हैं वो ये फिक्स करते हैं कि नहीं। अभी इस वॉच को सिर्फ 1 महीना हुआ है, इसके अंदर अभी कस्टम वॉच फेसेस की सपोर्ट भी नहीं है, जो कि आई थिंक के कुछ महीनों तक मे बी ऐड हो जाएगी। अगर वो हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा इशू मुझे वॉच फेसेस का ही लगा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो इशू एक फ़िक्स हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं और ये इसके अंदर इश्यूज जो फिक्स करते हैं तो मैं इसकी दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा और अपनी रिकमेंडेशन के बारे में तब भी अपडेट आपको दे दूंगा। लेकिन इस वॉच की करंट हालत के अंदर इसके सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ की वजह से मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ये था रिव्यू Halo RS4 Plus स्मार्ट वॉच का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लाइक या कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वॉच के बारे में या वैसे ही किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, वो भी आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। That's it for this video. I will see you in the next one. Take care and Allah Hafiz.